नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार की चुनावी राजनीति में जाति का उतना ही महत्व है जितना खाना बनाने में आंच का महत्व होता है। अगर आंच संतुलित ना हुई तो खाना ढंग से तैयार नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जाति का समीकरण ढंग से नहीं साधा तो संभव है कि सत्ता तक उसकी दावेदारी कमजोर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं कि बिहार की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों ने किस जाति को कितना टिकट दिया है, किस जाति की तरफ से कितने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, और यह भी परखने की कोशिश करते हैं जो जाति जनगणना से निकलता हुआ मशहूर तर्क है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या यह जो नारा है वह नारा बिहार की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवारों के लिस्ट में दिखलाई पड़ता है? तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। राजद के 143 उम्मीदवारों में से 10% उम्मीदवार मतलब 14 उम्मीदवार ईबीसी जातिगत समूह से आते हैं। इस जातिगत समूह में बिहार में तेली, मल्लाह, धनुक, नुनिया आदि जातियां आती हैं। बिहार में ओबीसी 27% है, ईबीसी 36% है। इन दोनों जातियों की कुल आबादी बिहार की कुल आबादी का तकरीबन 63% के आसपास बनती है। यह जाति जनगणना से निकलने वाला आंकड़ा कहता है। इस लिहाज से देखा जाए तो राजद के कुल उम्मीदवारों में से ओबीसी और ईबीसी की तरफ से खड़े जो उम्मीदवार है उनकी संख्या 60 से 62% के आसपास बनती है, जिसमें यादव जाति का हिस्सा सबसे बड़ा तकरीबन 36% के आसपास है। ईबीसी को उसकी आबादी के अनुपात में हिस्सा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजद के कुल 143 उम्मीदवारों में 3 कुर्मी जाति से, 15 कोयरी से, 51 यादव से, 8 वैश्य से, 5 राजपूत से, 6 भूमियार से, 3 ब्राह्मण से, 14 अति पिछड़े, 17 दलित, 18 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस का है। कांग्रेस बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से इन 61 सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से उतारे हैं जो तकरीबन 14 के आसपास हैं, यानी 21%। दलित को 11 टिकट कांग्रेस ने दिया है, यानी 20% के आसपास। भूमिहार को 8 टिकट कांग्रेस ने दिया है, यानी कि 13% के आसपास, जबकि भूमिहारों की आबादी 2 से 3% है बिहार में। ब्राह्मण को 6 टिकट दिया है, जबकि ब्राह्मणों की आबादी 3 से 4% के आसपास है, और इनकी हिस्सेदारी कांग्रेस के कुल टिकट में 10% के आसपास दिखाई देती है। मुस्लिमों को कांग्रेस ने 10 टिकट दिया है, यानी 14% हिस्सेदारी कांग्रेस के कुल टिकट में। राजपूत को कांग्रेस ने 4 टिकट दिया है, यानी 8% हिस्सेदारी, जबकि आबादी राजपूत की बिहार में 3 से 4% के आसपास है। यादव को कांग्रेस ने 4 टिकट दिया है, यानी कांग्रेस के कुल टिकट में 8% की हिस्सेदारी। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन का हिस्सा है। वह 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इन 15 सीटों में से 7 सीटों पर निषाद जाति, 3 पर यादव जाति के उम्मीदवार लड़ाई के मैदान में विकासशील इंसान पार्टी से लड़ रहे हैं। भाकपा माले भी महागठबंधन का हिस्सा है। यह बिहार के 20 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस पार्टी ने 5 टिकट कोयरी जाति से आने वाले उम्मीदवार मतलब कुशवाहा जाति से आने वाले उम्मीदवार को दिया है। 4 टिकट यादव जाति से आने वाले उम्मीदवार को भाकपा माले दिया है। 1 टिकट वैश्य जाति से, 1 टिकट राजपूत जाति से, 1 टिकट अति पिछड़े से, 6 टिकट दलित से आने वाले उम्मीदवारों को, और 2 टिकट मुस्लिमों को दिया है भाकपा माले ने। अब अगर महागठबंधन की पूरी सीट जो 243 है उसका जातिवार आंकड़ा अगर मोटे तौर पर देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा यादव जाति को गया है। यादव जाति से आने वाले तकरीबन 66 उम्मीदवार 66 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मतलब महागठबंधन के कुल विधायकों के उम्मीदवारों में यादव जाति की उम्मीदवारों की संख्या 27% है, जबकि बिहार में इनकी आबादी 14% के आसपास बनती है। इसके बाद कोयरी यानी कुशवाहा जाति से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या आती है जो तकरीबन 28 के आसपास है। अति पिछड़ा से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या महागठबंधन की कुल उम्मीदवारों में महज 12% है, जबकि इनकी बिहार की कुल आबादी में संख्या 36% के आसपास है। और वहीं पर अगर मुस्लिमों को देखें तो 30 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से महागठबंधन की तरफ से लड़ने उतरे हैं। यह तकरीबन आपको बनते हैं 12% के आसपास, जबकि जो मुस्लिमों की आबादी है बिहार में 17% के आसपास है। अब भाजपा और जदयू के गठबंधन यानी कि एनडीए ब्लॉक में किस जाति की तरफ से कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं इस पर बात करते हैं। एनडीए ब्लॉक
कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 243 विधानसभा सीटों में 85 कैंडिडेट सवर्ण जाति से उतारे गए हैं, ऊंची जाति से उतारे गए हैं। प्रतिशत हुआ तकरीबन 35%, यानी एनडीए का हर तीसरा कैंडिडेट ऊंची जाति से जुड़ा हुआ है। जबकि कास्ट सेंसस यह निकल करके आया कि बिहार की कुल आबादी में ऊंची जाति की संख्या 15% के आसपास है, यानी कि ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एनडीए के 77 कैंडिडेट पिछड़े समाज से आते हैं। यह प्रतिशत में तकरीबन 31% के आसपास हुआ। इन 77 कैंडिडेट में 24 कुशवाहा, 20 वैश्य, 19 यादव, 14 कुर्मी है। ईबीसी समाज जो बिहार की कुल आबादी में 36% के आसपास है, उस 36% आबादी में 14% उम्मीदवार एनडीए के ईबीसी समाज से आते हैं। मुस्लिम उम्मीदवार एनडीए की तरफ से 5 खड़े हुए हैं, एक भी भाजपा की तरफ से खड़ा नहीं हुआ है। अब एनडीए के घटक दल भाजपा पर बात करते हैं। भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 101 उम्मीदवार भाजपा ने खड़े किए हैं। भाजपा के 101 उम्मीदवारों में 49 उम्मीदवार केवल और केवल सवर्ण जातिगत समूह से आते हैं। मतलब आधे उम्मीदवार भाजपा के सवर्ण जाति से आ रहे हैं, जबकि इनकी कुल संख्या बिहार की टोटल आबादी में मात्र 15% के आसपास बनती है। यानी कि वह जो तमगा भाजपा को मिला हुआ है कि वह ऊंची जाति की पार्टी है, वह यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वह फॉरवर्ड की पार्टी दिख रही है। अब यह जो फॉरवर्ड है, 49 लोगों को जो सीट मिला है, इसमें से जो 49 उम्मीदवार खड़े हैं भाजपा की तरफ से ऊंची जाति के, 21 राजपूत हैं, 16 भूमियार हैं, ब्राह्मण 11 हैं, कायस्थ 1 है। ये संख्या है उनकी। ओबीसी की तरफ से 30 उम्मीदवार भाजपा ने खड़े किए हैं। यह तकरीबन 29% के आसपास बनता है। भाजपा के इन 30 ओबीसी के उम्मीदवारों में 15 वैश्य हैं, 7 कुशवाहा हैं, 6 यादव हैं, 2 कुर्मी हैं, 12 दलित खड़े हुए हैं भाजपा की तरफ से। यह तकरीबन 11.8% के आसपास बनता है भाजपा के कुल उम्मीदवारों की संख्या में। जबकि जो दलितों की संख्या है, दलितों की जो टोटल संख्या है बिहार में, वह 19 से 20% के आसपास बनती है। वहीं पर जो अति पिछड़े हैं भाजपा की तरफ से, केवल 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जबकि अति पिछड़ों की संख्या बिहार की टोटल आबादी में 36% के आसपास है। और जो भाजपा की टोटल उम्मीदवारों की संख्या है, वहां पर केवल 9% उम्मीदवार भाजपा के अति पिछड़े समूह से। अब जदयू की बात करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की बात करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भी खुद को अति पिछड़ों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी और सामाजिक न्याय की पार्टी कहती है। 101 विधानसभा सीट पर लड़ने जा रही है। 101 उम्मीदवार उतारे हैं, 37 उम्मीदवार पिछड़े समाज से आते हैं। तकरीबन 36% के आसपास हुआ। कुल उम्मीदवारों में देखा जाए जदयू के, तो इसमें कुशवाहा और कोयरी समाज से 13 उम्मीदवार, कुर्मी समाज से 12 उम्मीदवार, यादव समाज से 8 उम्मीदवार। जो कुर्मी समाज है उसकी आबादी बिहार की कुल आबादी में 2 से 3% के आसपास है, जबकि 12 उम्मीदवार उतारे गए हैं। मतलब 12% हिस्सा कुर्मी समाज को मिला है। इसी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं। नीतीश कुमार की जाति भी कुर्मी जाति है। मतलब नीतीश कुमार की जाति बिहार में 2 से 3% है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब इस जाति से आते हैं तो इसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। 12 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। 22 उम्मीदवार जदयू के फॉरवर्ड से, मतलब ऊंची जाति से आते हैं। यह भी तकरीबन 22% के आसपास हुआ, जबकि आबादी टोटल फॉरवर्ड की 15% के आसपास है। 22 अति पिछड़े से आते हैं, जबकि अति पिछड़ों की आबादी बिहार की टोटल आबादी में 36% के आसपास है। अब जदयू की तरफ से 16 कैंडिडेट दलित समुदाय से उतारे गए हैं, मतलब 16% के आसपास। मांझी, मुसहर और रविदास समाज से 5-5 उम्मीदवार जदयू की तरफ से उतारे गए हैं। और जदयू ने ही 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एनडीए ब्लॉक में 5 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं,
4 जदयू की तरफ से खड़े हुए हैं और 1 चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ है। यह जो 4 मुस्लिम उम्मीदवार जदयू की तरफ से खड़े हुए हैं, यह 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे बहुत ज्यादा कम है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है और उनके बेटे चिराग पासवान इस समय इसकी अगुवाई कर रहे हैं, यह भी एनडीए ब्लॉक का हिस्सा है। तकरीबन 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसने 8 दलितों को टिकट दिया है, 10 फॉरवर्ड समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया है, 6 ओबीसी को टिकट दिया है जिसमें 5 यादव हैं, 1 कुशवाहा जाति से आते हैं, 4 ईबीसी को टिकट दिया है जिसमें से 1 मुस्लिम समाज से आते हैं। तो यहां पर भी यह दिख रहा है कि यह पार्टी खुद को कहती है कि सामाजिक न्याय की पार्टी है, लेकिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 10 फॉरवर्ड जाति को दिया है, मतलब तकरीबन 30% के आसपास इसके उम्मीदवार फॉरवर्ड जाति से आ रहे हैं, जबकि उनकी जो हिस्सेदारी है वह 15% के आसपास है बिहार की टोटल आबादी में। तो यह आपने देखा कि बिहार की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां ने किस जाति को कितना टिकट दिया है, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुताबिक यह पॉलिटिकल पार्टियां कहां पर खड़ी। अब अंत में चलते चलते यह आंकड़ा भी समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में यादव, राजपूत, कोयरी यानी कि कुशवाहा, भूमिहार और मुस्लिम, इन समूहों का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से मुसलमानों का दबदबा थोड़ा घटता जा रहा है। यादव, राजपूत, कोयरी, भूमिहार मिलकर के बिहार की कुल आबादी का मुश्किल से 24 से 25% हिस्सा बनाते हैं, जबकि इन जातिगत समूहों से बिहार के साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 48% उम्मीदवार विधायक बनकर बिहार की विधानसभा में पहुंचे थे। शुक्रिया।